स्वागत है बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सिनोनिम के सेशन में। और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड इज टीडीएस। पहला शब्द है आपका टीडीएस। टीडीएस शब्द हम लोग शायद पढ़ चुके हैं और टीडीएस का मतलब बच्चों होता है उबाऊ और थकाऊ, जो थका दे, काफी बोरिंग। टीडीएस। टायरसम शब्द बच्चों इसमें ऑलरेडी लिखा है। वनरस शब्द आप जरूर याद करें, वनरस। ऑर्जुअस, क्या प्यारे भाई बहनों, लिखें और मेरे साथ बोले, प्रैक्टिस करें। टायरसम। मोनोटोनस, मोनो मतलब बच्चों सिंगल और टोन मतलब साउंड। तो जो मोनोटोनस होगा, एक ही स्वर में होगा, वो बेसुरा हो जाएगा, वो थकाऊ हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। टीडियस, वनरस, ऑर्जुअस, मोनोटोनस, टायरसम, है ना, बोरिंग, 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 जेजून, जजून, ठीक है, फाइन। अच्छे अच्छे शब्द आ गए बच्चों। अगला शब्द बता दीजिए। एग्जॉस्टिव लिख सकते बच्चों इसमें आप। एग्जॉस्टिव, बहुत मेहनत लेने वाला। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव। कॉम्प्रहेंसिव, बहुत डिटेल्ड। कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव। इंटेंसिव लिख सकते हैं बच्चों आप इसमें। इंटेंसिव, ओके, फाइन। तो टायरसम का मतलब भी बच्चों थकाऊ होता है, उबाऊ होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। होलसम का मतलब क्या? होल का मतलब संपूर्ण, कंप्लीट, और होलसम मतलब भी संपूर्ण। तो आप फुलसम लिख लें, फुलसम। कोपियस लिख लें बच्चों, कोपियस लिख लें, है ना बच्चों। होलसम, कोपियस। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, यानी पर्याप्त मात्रा में, है। होलसम, होलसम फूड, होलसम समथिंग, कोई भी चीज होलसम हो सकती है। फुलसम, कोपियस, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, सरप्लस। सरप्लस मतलब बच्चों ज्यादा होता है ना। सरप्लस लिखा जा सकता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख ले, शौक से लिखें। सबके मीनिंग लेकिन बच्चों थोड़े थोड़े अलग होते हैं, डायरेक्ट सिनोनिम नहीं होता, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसे जुड़ करके आ जाते हैं, तो आपको चुनना होगा वैसा, ठीक है। अबंडेंट लिख ले बच्चों, अबंडेंट, अबंडेंट, अबंडेंट। और हमारी लाइट आ चुकी है। अबंडेंट, ठीक है बच्चों। फुलसम, अबंडेंट, फाइन। अगला बता दीजिए। रिपीटेटिव, रिपीटेटिव सबको बता दीजिए, यानी बार बार रिपीट होने वाला, और जो चीज बार बार रिपीट होगी वो कैसी हो सकती है? वो टीडियस हो सकती है। इसका सही सबसे क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या होना चाहिए बच्चों? टायरसम इज द राइट मोस्ट सिनोनिम फॉर दिस टीडियस वर्ड। नेक्स्ट, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, यू कैन नॉट फॉरगेट इट, जिसका ऑपोजिट मैलवोलेंट होता है। तो बेनेवोलेंट मतलब बच्चों, बेनेवोलेंट का मतलब बहुत दयालु आदमी, उदार, परोपकारी, है ना, एक एल्ट्रुइस्ट टाइप का, एल्ट्रुइस्ट टाइप का। एल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी, है ना, ठीक है। एल्ट्रुइस्ट, बेनेवोलेंट। कंपैशनेट, क्या बच्चों? कंपैशनेट। जेनरस, जेनरस। ह्यूमेन, ह्यूमन नहीं बच्चों, ह्यूमेन, राइट। जेनरस, काइंड, चैरिटेबल। व्हाट? चैरिटेबल, चैरिटेबल। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल, ठीक है बच्चों। दयालु के लिए, परोपकारी के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बता दो, जेनरस। जेनरस तो ऑलरेडी बच्चों अपने पास लिखा हुआ है, और जेनरस मतलब जेनरॉसिटी, दया से भरा हुआ इंसान, फुल ऑफ जेनरॉसिटी, ये आंसर होगा हमारा। सॉम्बर शब्द आपको समझना चाहिए बच्चों। सॉम्बर का मतलब होता है सोलेम। सोलेम बोले तो, सोलेम बोले तो बच्चों सीरियस, सॉम्बर मूड। आप बहुत ग्रेव दिख रहे हैं, सीरियस दिख रहे हैं आज, आज आप बहुत सीरियस दिख रहे हैं। तो बच्चों जब आप सॉम्बर मूड में होते हैं तो हो सकता है आप चिंतित हो, है ना, कोई भी बात हो सकती है, यानी देयर इज समथिंग सीरियस, कुछ सीरियस है आपके दिमाग में। तो सॉम्बर होना, सोलेम होना, ग्रेव होना, सीरियस होना, क्या होना बच्चों? सीरियस होना। पेंसिव मूड में है आप, कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। रेस्टिव है, बेचैन है ना, डल है, ग्लूमी है, उदास है, डल है ना, सलेन, प्यारे भाई बहनों, सॉलेन। बहुत सारे शब्द लिखे जा सकते हैं, फिलहाल आप इतने संभालें। सॉम्बर, सॉलेन, ग्रेव। ग्रेव ग्रेविटी शब्द से बना है बच्चों। ग्रेविटी मतलब आकर्षण, तो ग्रेव मतलब सीरियस।
ठीक है, सीरियस, पेंसिव, रेस्टिव, ग्लूमी, डल, सलेन। नेक्स्ट बच्चों बता दीजिए नम। नम का मतलब होता है सुन्न हो जाना, है ना, सुन्न हो जाना एकदम। कई बार हमारी शरीर पर कुछ, अगर आप बैठे रहे एक जैसे ही एक ही अवस्था में, सो कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे जो है पैर हमारे सुन्न पड़ जाते हैं, ठीक है। तो नम मतलब सुन्न हो जाना, सुन्न हो जाना। स्टंड लिख लीजिए, कई बार आपका दिमाग सुन्न हो जाता है कुछ देख कर, स्टंड, है ना। अगास्ट, कोई भयभीत कर देने वाला दृश्य देख लें तो आप अगास्ट हो जाते हैं। नम होना, स्टैंड होना, अगास्ट होना, है ना, ठीक है, बढ़िया। अगला बताएं, सोबर। सोबर का मतलब बच्चों, सोबर के अलग अलग मतलब होते हैं। सोबर का एक मतलब सौंबर भी हो सकता है, सोबर का एक मतलब यानी आप सीरियस हैं, ठीक है, आपने पी नहीं रखी है, ठीक। तो सोबर का मतलब हु इज नॉट ड्रंक, नॉट ड्रंक, नॉट ड्रंक, नॉट ड्रंक, और सीरियस या फिर ग्रेव। क्या बच्चों, ग्रेव यानी सीरियस के लिए भी ये शब्द प्रयोग होता है, सोम्बर के लिए भी प्रयोग होता है। सो द बेस्ट पॉसिबल वर्ड इज जेनरस, है ना बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेंडेटा। बहुत पूछा जाता है बच्चों ये एग्जाम में, वेंडेटा। वेंडेटा क्या है? डिसएग्रीमेंट है, फैमिली में या कुछ समुदाय में कोई वो हो जाए, डिस्कॉर्ड हो जाए, कोई विवाद हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो ये वेंडेटा होता है बच्चों। तो वेंडेटा के लिए आप फ्यूड शब्द सबसे पहले याद रखें, है ना। डिस्कॉर्ड लिखें, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट लिखें बच्चों, डिस्प्यूट जरूर लिख लें, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट। रिफ्ट, खाई, रिफ्ट, ठीक है। फ्यूड, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट आई गेस यहां लिखा हुआ है, ठीक है, बढ़िया। अगला शब्द बताएं, डिलेमा। डिलेमा का मतलब बच्चों क्या होता है? डिलेमा का मतलब कंफ्यूजन, है ना। इन आर डिलेमा एक इडियम है, यानी आप कंफ्यूज स्टेट में है, डिलेमा, है ना, कंफ्यूज्ड। क्या बच्चों? कंफ्यूजन की स्थिति, है ना, डिलेमा, कंफ्यूजन, है ना, कंफ्यूजन, डिलेमा। इन अ फिक्स, इडियम लिख लें बच्चों एक, इन अ फिक्स, दुविधा में होना, डिलेमा, कंफ्यूजन। बिवाइल्डरमेंट, 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 है ना, बैफलमेंट, 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 डिसएग्री, डिलेमा, कंफ्यूजन, है ना, ठीक है, बैफलमेंट। नेक्स्ट बताइए, डिसएग्रीमेंट के लिए अपने पास अच्छे शब्द हैं, फ्यूड, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, रिफ्ट, ओके। नेक्स्ट बताइए बच्चों, वैसिलेशन। वैसिलेशन का मतलब होता है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन का प्यारे भाई बहनों मतलब होता है एक तरह का वाइब्रेशन। वैसिलेशन और ऑसिलेशन एक तरह की वाइब्रेशन, शेकिंग ऑफ समथिंग, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, पल्सेशन, 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 इन सब का मतलब बच्चों वाइब्रेशन होता है, ठीक है, ठीक। पैशन, पैशन मतलब जुनून, है ना, किसी चीज के प्रति आकर्षण या जुनून है आपका। फैसिनेशन, क्या बच्चों? फैसिनेशन, फैसिनेशन। इंचैंटमेंट, 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 ठीक है, बहुत ज्यादा किसी चीज को चाहने की इच्छा। पेंचेंट लिख सकते हैं बच्चों, पेंचेंट, पेंचेंट। एस्पिरेशन लिखा जा सकता है प्यारे भाई बहनों, एस्पिरेशन। एम्बिशन लिखा जा सकता है, एम्बिशन, ठीक है, फाइन। तो वेंडेटा के लिए सबसे सही शब्द बच्चों क्या होने वाला है? डिसएग्रीमेंट होने वाला है बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है एडमेंट, और एडमेंट का मतलब क्या होता है? हठी, जिद्दी, अड़ियल टाइप का बच्चों। तो एडमेंट के लिए, एडमेंट एक नेगेटिव शब्द है बच्चों, तो एडमेंट के लिए आप शब्द लिख सकते हैं, इसके लिए पर्यायवाची लिखे बच्चों, क्या लिखेंगे? एडमेंट के लिए आप लिख सकते हैं ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, क्या बच्चों? ऑब्स्टिनेट, बोलो मेरे साथ, ऑब्स्टिनेट, है ना, ठीक है। ब्रेजन शब्द लिख ले बच्चों, जब आप हठी हो जाते हैं तो कई बार र्यूड भी हो जाते हैं, तो ब्रेजन इसका पर्यायवाची एग्जाम में दिया जा सकता है, आपको ढूंढना हो सकता है ब्रेजन। इंसॉलेंट लिखे बच्चों, इंसॉलेंट,
इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट, क्या बच्चों, इम्प्यूडेंट, अब्रेसिव, क्या बच्चों, अब्रेसिव, ऊपर लिख लें, लिखें अब्रेसिव, अब्रेसिव हो जाना, ठीक है। इसका एक पर्यायवाची बच्चों यहां पर दिया गया है स्टबन, यही हमारा आंसर हो सकता है। चलो लेकिन पहले फ्लेक्सिबल के बारे में भी कुछ शब्द आप बता दीजिए, कुछ पर्यायवाची फ्लेक्सिबल के लिए बताइए बच्चों। तो फ्लेक्सिबल का मतलब जो लचीला हो, ठीक। तो प्लायबल या प्लायंट शब्द आप लिखें, PLIANT, प्लायंट। सपल शब्द जरूर याद करें, एग्जाम में पूछा जाता है, सपल, फ्लेक्सिबल। डक्टाइल आपको याद होगा, डक्टाइल साइंस में पढ़ा होगा आपने, डक्टाइल। मैलेबल, मैलेबल, मैलेबल पढ़ा होगा आपने, मैलेबल, ठीक है। डक्टाइल, प्लांट, सपल, फ्लेक्सिबल। रेजिलियंट जरूर याद करें बच्चों, रेजिलियंट बहुत बहुत पूछा जाता है। रेजिलियंट नेचर के लोग, रेजिलियंट, स्पेलिंग ठीक करो बच्चों, रेजिलियंट, रेजिलियंट यानी फ्लेक्सिबल नेचर का, थोड़ी देर में खुश थोड़ी देर में दुखी हो जाने वाले लोग, ठीक है, फ्लेक्सिबल। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब सबको पता है, सॉफ्ट है ना। डेलिकेट, क्या बच्चों, डेलिकेट, डेलिकेट, सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट, डेलिकेट, ब्रिटल। तो जो बच्चों चीज सॉफ्ट होगी वो कमजोर भी हो सकती है, तो ब्रिटल इसका सिनोनिम एग्जाम में दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सीधे सॉफ्ट के लिए डेलिकेट वर्ड होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, हो सकता है उसके लिए ब्रिटल दिया जाए और आपको चुनना पड़ेगा। ब्रिटल, फ्रेजाइल है ना, फीबल, ये सभी शब्द बच्चों कमजोर को प्रदर्शित करते हैं, और जो चीज सॉफ्ट है सो दैट में बी वीक एज वेल, वो चीज वीक भी हो सकती है। स्टबन, एडमेंट, ऑब्ड्यूरेट, यही सबसे सही बच्चों पर्यायवाची है इसका। एडेप्टेबल, जिसे एडेप्ट किया जा सके, एडेप्टेबल मतलब बच्चों, एडेप्ट मतलब क्या होता है, अनुकूल, फेवरेबल बना लेना अपने हिसाब से। तो एडेप्टेबल के लिए आप फेवरेबल शब्द जरूर याद कर लें, एडेप्टेबल जिसे अनुकूल बनाया जा सके। अकोमोडेट करना बच्चों होता है, अकोमोडेट करना यानी एडजस्ट करना। सो अकोमोडेटेबल, 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 अकोमोडेटेबल यानी मैनेजेबल, जिसे मैनेज किया जा सके, है ना। अडेप्टेबल, फेवरेबल, अकोमोडेटेबल, एमिनेबल, एमिनेबल यानी विलिंग टू चेंज, जो परिवर्तित होने की इच्छा में हो उसे ही आप अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल, और यहां पर हमारा आंसर बच्चों क्या होने वाला है एडमेंट के लिए, स्टबन होने वाला है। अरे भाई रुक जाओ, मेरी लाइट गड़बड़ हो रही है। ओके फाइन, सो आंसर गोज स्टबन। नेक्स्ट इज ऑथेंटिक, क्या है बच्चों, ऑथेंटिक, और ऑथेंटिक मतलब वैलिड चीज कोई। ऑथेंटिक के लिए बच्चों क्या लिखेंगे, वैलिड है ना, वैधानिक। बोनाफाइड शब्द जरूर याद करें इसके लिए, बोनाफाइड, बोनाफाइड। हम पर्यायवाची लिख रहे हैं बच्चों, इसके सिनोनिम्स लिख रहे हैं ऑथेंटिक के, ऑथेंटिक मतलब वैलिड, बोनाफाइड। लेजिटिमेट, कानूनी, लेजिटिमेट जिसे कानून स्वीकार करता हूं। जस्ट, जस्ट कोई चीज हो सकती है, ईमानदार, जस्ट है ना। वर्चुअस, वर्चुअस, प्योर है ना, प्योर, प्योर। नेक्स्ट ऑथेंटिक। नेक्स्ट बोनाफाइड का मतलब बच्चों ऑथेंटिक, और मालाफाइड इसका ऑपोजिट होता है, मालाफाइड जिसका मतलब अवैध होता है। तो जेन्युइन एक इसका सही पर्यायवाची होगा बच्चों, जेन्युइन, ऑथेंटिक, ठीक है। फॉल्स का मतलब झूठा, ये तो ऑपोजिट है, फॉल्स का मतलब बच्चों झूठा। तो फॉल्स के लिए कुछ शब्द आप हमें बताएं, पर्यायवाची बताइए बच्चों, सिनोनिम बताइए फॉल्स के लिए। तो फॉल्स के लिए आपको लिखना चाहिए स्पेशियस, स्पेशियस, स्पेलिंग का ख्याल रखना बच्चों, SPECIOUS, स्पेशियस। स्प्यूरियस, क्या प्यारे भाई बहनों, स्प्यूरियस। शब्दों को जोर से बोला करो, है ना, जिससे कि आप उनका साउंड सही से सुन सके, अपने टंग की वाइब्रेशन महसूस कर सके, ये एक बेहतर तरीका है। शब्द पहले शब्द
शब्द याद हो, है ना, साउंड याद हो, फिर उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच याद हो कि वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, मीनिंग धीरे धीरे आप पाएंगे कि रिवीजन से आ जाएगा। हिंदी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि हिंदी हिंदी सबसे पहले याद हो जाए, उसका मीनिंग याद हो जाए। द फर्स्ट प्रोसेस इज टू लर्न द साउंड, देन व्हाट इज इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट वर्ड, वो क्या है वो शब्द, ठीक है, ऐसे याद हो जाता है। तो शब्दों को प्रोनाउंस करें, है ना, बोले, ठीक है। फॉल्स, स्पेशियस, स्प्यूरियस, काउंटरफीट शब्द जरूर जोड़े बच्चों। काउंटरफीट का मतलब झूठा, जाली, काउंटरफीट। नोट्स, बोनाफाइड का ऑपोजिट मालाफाइड, क्या बच्चों, मालाफाइड, मालाफाइड, राइट। लेजिटिमेट का ऑपोजिट इललेजिटिमेट, इल लगाकर शब्द नेगेटिव हो जाते हैं, इललेजिटिमेट, इललेजिटिमेट। इलीगल सबको पता है बच्चों, इलीगल, ठीक है। इलिसिट, इलिसिट मतलब भी गैर कानूनी, और जो चीज गैर कानूनी है वो झूठी हो सकती है, फॉल्स हो सकती है ना, वो खराब हो सकती है। इलिसिट। फ्रॉडुलेंट, एक शब्द बच्चों मुझे फ्रॉडुलेंट याद आ रहा है, फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉडुलेंट। तो बच्चों अवैध, मालाफाइड, ये चीजें अवैध के अर्थों में आती हैं, लेकिन कोई भैया गुंजाइश ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता एग्जाम में ये ना आए इसके सिनोनिम और एंटोनिम में, है ना, चैलेंजिंग बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो आपको एक साथ इन शब्दों को याद रखना है तो फिर यूज भी कर लेंगे, ढूंढ भी लेंगे आंसर्स। डाउटफुल के लिए बच्चों कुछ शब्द बताइए आप हमें। डाउटफुल के लिए मुझे एक शब्द याद आ रहा है बच्चों, ड्यूबियस, क्या, ड्यूबियस। सस्पिशियस, सस्पिशियस, suspicious, suspicious, dubious, suspicious, cloudy, cloudy, fishy, दाल में कुछ काला है, fishy, है ना। डाउटफुल, डाउटफुल। स्केप्टिकल एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों, स्केप्टिकल होना, क्या होना, स्केप्टिकल होना, स्केप्टिकल बहुत पूछा जाता है एसएससीज में बच्चों, प्यारे बच्चों, स्केप्टिकल। तो डाउटफुल के लिए आपके पास पर्यायवाची मिल चुके हैं। करप्ट, करप्ट सच अ नाइस वर्ड, तो इसके लिए भी मुझे कुछ पर्यायवाची बताएं बच्चों आप करप्ट के लिए। सो करप्ट के लिए आप याद रखें वेनल, क्या बच्चों, वेनल। डिबॉच मुझे याद आ रहा है, DEBAUCH, डिबॉच, वेनल। टेंटेड, टेंटेड, करप्ट, है ना, वेनल, डिबॉच, टेंटेड। ओके नाइस। सो व्हाट इज द राइट सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, ऑथेंटिक, सो दिस इज फॉल्स, है ना। स्पेशियस, स्प्यूरियस, काउंटरफीट, मालाफाइड, क्यों बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।